सेंटर। आज हम सीखेंगे MS वर्ड 2021 में डिज़ाइन टैब। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। डिज़ाइन टैब। तो यहाँ सबसे पहले हम सीखने के लिए टेक्स्ट ले लेते हैं =RAND रैंड। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+A। और अब मैं यहाँ से इसके कलर्स चेंज करूँगी। कोई भी कलर रखती हूँ, लेकिन ये देखें कि इसमें आप अप्लाई नहीं हो रहे। मैंने सेलेक्ट भी किया और अप्लाई नहीं हो रहे। ये आपको मैं अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये वाले कलर ले लेते हैं हम। ये वाले मैंने कलर ले लिए हैं। यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल ये वाला रख लेती हूँ और होम में जाके इसकी ना थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेती हूँ फॉन्ट साइज़। तो मैंने फॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लिया और यहाँ से इसको इस तरह से इसकी जो है ना स्पेसिंग वो मैंने बढ़ा ली है। तो इफेक्ट भी दे देते हैं यहाँ से कोई भी ये। तो अब देखिए कि यहाँ पे थीम भी चेंज हो रहे हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे होम में जाके जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो कुछ आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो होम में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस पर। जब आप यहाँ से यूज़ करते हो इस पर, तो तब आप डिज़ाइन में जाकर देखिएगा, यहाँ पर चेक करिएगा कि यहाँ पे उसके बाद आप इस पर यूज़ कर सकेंगे और आपको ये दिखाई देंगे। इससे ये पहले आपको इस पर ये अप्लाई नहीं होंगे और यूज़ नहीं कर सकेंगे आप इनको। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आप यहाँ से आप इधर कलर कर लें, कोई भी डिज़ाइन कर लें जैसे आप चाह रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे होम में जाके आप इनको इस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पे डिज़ाइन टैब में यहाँ से कलर्स शो करा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन सा कलर आपको इस पर रखना है, वो आपको शो कराएगा। इससे पहले आपने देखा था यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने खुद के कस्टमाइज़ कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमाइज़ कलर में जाएंगे, यहाँ पे कोई भी ये देखिए मोर कलर्स भी हैं। यहाँ पे ये देखिए मोर कलर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर रख लेती हूँ। यहाँ इस तरह से ये इसको कस्टम यहाँ से कर लिया। ये वाला मैंने कलर ले लिया। उसके बाद इसमें ये देखिए ये नीचे जो मैंने पहले से यूज़ किए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मोर कलर्स में जाऊँगी, स्टैंडर्ड में जाऊँगी, ये ग्रीन वाला कलर रख लिया मैंने। इसके बाद ये यहाँ से ये वाला कलर ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ से इसमें ये वाला कलर लिया और इसमें मोर कलर्स में से जाके स्टैंडर्ड में जाके ये वाला कलर ले लूँगी और इसमें भी ये वाला कलर और इसमें हम कर लेते हैं रेड कलर। ठीक है, और इसमें भी कोई भी कलर रख लेते हैं अब जैसे कि ये वाला। तो अब इसको सेव कर लें। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया तो जो मैंने वहाँ किया था, ठीक है, कलर किया था वो ये वाला है। कस्टम 4 के नाम से आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाले हैं। तो ये कस्टम 4 जो अभी मैंने कस्टम खुद का बनाया है डिज़ाइन कलर डिज़ाइन किया है वो यहाँ पे ये वाले हैं। देखें जितनी भी मैंने वहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स से फिल किए थे उतने ही बॉक्स यहाँ पे आते हैं। ये सारे फिल अपने कस्टमाइज़ कलर में जाके ये उन्हीं बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने ये वाले कलर ले लिए। तो यहाँ पे अब फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे एरियल ब्लैक रख लो आप जो भी यहाँ पे करोगे फॉर्मेटिंग यहाँ से, तो आप यहाँ पे होम में जाके इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देख भी सकते हो कि जो फॉर्मेटिंग वहाँ पे कर रहे थे आप वो यहाँ पे शो हो रही थी। ठीक है, वो वहाँ से जाके आप डिज़ाइन करते हो और यहाँ पे आके इसको सेव करते हो। और इसी को अगर आपने सेव करना है इसी फाइल को, कि हम जब भी इसको ओपन करें तो ये होम MS वर्ड में हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं डिज़ाइन करके, ताकि हम जब भी इसमें कोई टेक्स्ट एडिट करें तो हमें दोबारा से फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी हमने इधर सेव किया है डिज़ाइन टेक्स्ट डिज़ाइन किया है तो उसको ऑटोमेटिकली कैसे अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से मैं फ़ाइल सेव कर लेती हूँ ये इस ऑप्शन से, यहाँ पे इससे ये देखिए ये सेव एज अ न्यू स्टाइल सेट। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगी तो यहाँ इसको डिज़ाइन के नाम से सेव कर लेती हूँ। इसको यहाँ पे ये देखिए कि ये इस फाइल को अगर मैं क्लोज़ भी करती हूँ ना, यहाँ से मैं क्लोज़ कर देती हूँ। अगर क्लोज़ भी करूँ तो ये देखिए मैं डू नॉट सेव कर देती हूँ। अब मैं कोई टेक्स्ट ले लेती हूँ =RAND। अब मैंने तो टेक्स्ट ले लिया और इसको मैं वो वाली फॉर्मेटिंग कैसे दूंगी, वो यहाँ सेव हो चुकी। ठीक है, यहाँ से आप सेव से कर सकते हो जो आपने वहाँ डिज़ाइन किया था। आपको समझ में आ गया होगा कि हर रोज़ आपको ऑफिस में आकर ये दोबारा से बार बार फॉर्मेटिंग वही आपको डिज़ाइन टैब से नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि आप सेव कर सकते हो और इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से डिज़ाइन टैब में आए हैं हम और अपनी वर्ड की फ़ाइल को पावर पॉइंट की फ़ाइल में कैसे चेंज करेंगे आप, कैसे, तो यहाँ से सेव एज अ करंट थीम, तो यहाँ से इसको सेव एज थीम 1 के नाम से आ रहा है, तो ये इसमें सेव हो रही है। तो अब ये वाली फ़ाइल जो है ये पावर पॉइंट में ओपन होगी। तो ये देखिए वर्ड की फ़ाइल को हम इसमें पावर पॉइंट की फ़ाइल में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, सेट एज डिफ़ॉल्ट। अच्छा, सेट एज डिफ़ॉल्ट पे आप कभी भी क्लिक ना करिएगा। जब आप सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने जो फॉर्मेटिंग यहाँ की है वो हर बार यही अपनी यूज़ होगी, इसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक ना करिएगा। तो अगला हमारा ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो यहाँ से सबसे पहले अक्सर आपने देखा होगा PDF फॉर्म में जो होती हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनके पीछे वाटर मार्क लगा होता है, या वर्ड की फ़ाइल में वाटर मार्क लगाया होता है। तो इस ऑप्शन से हम वाटर मार्क लगाना सीखेंगे। तो ये देखिए आपको इस तरह की इस तरह के स्टाइल में अगर आपको चाहिए वाटर मार्क तो यहाँ से इस तरह के स्टाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नेट से चाहिए वाटर मार्क तो यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर कस्टम आपने करना है यानी खुद का वाटर मार्क बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक किया मैंने। अगर आपको वाटर मार्क नहीं चाहिए तो नो वाटर मार्क रहने दें। अगर आपको पिक्चर की फॉर्म में वाटर मार्क चाहिए तो आप पिक्चर में वाटर मार्क ले सकते हैं। सेलेक्ट अ पिक्चर करें और आपके PC में जो पिक्चर है वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लूँगी, मेरे ड्राइव FH में पड़ी हुई हैं ये वाली पिक्चर मैंने ले ली। तो मिसाल के लिए तो इसका साइज़ मैंने 150 रख लिया और वॉश आउट क्या होता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने किया इसको अप्लाई और इसको कर दिया क्लोज। तो यहाँ देखिए कि ये बहुत ज़्यादा आपको ब्लर दिखाई दे रही है ये। ठीक है, इतना आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे जाऊँगी कस्टम में और फिर इसको दोबारा से अनचेक करती हूँ मैं। ये किया और अप्लाई किया तो अब ये देखिए ये आपको पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है इस पेज के बैकग्राउंड में। तो ये आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए टेक्स्ट वाटर मार्क, तो टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। बाद यहाँ पे अगर आपको इसका स्टाइल चाहिए फ़ॉन्ट स्टाइल, तो जैसे कि होम टैब में फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरियल ब्लैक मैंने रखा है। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए जो आपके पेज पर हो, तो वो मैं रखूँगी इसका 48। तो यहाँ पे 48। और इसका वाटर मार्क का कलर कौन सा लेना है वो भी आप ले सकते हो अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक रख लिया है। और ये देखिएगा कि अगर ये वाला चेक होता है, नहीं होता तो फिर क्या होगा, और ये चेक होगा तो क्या होगा। अब ये मैंने अनचेक किया तो ये देखिए बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट पीछे इसके बैक पे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और ये आपको जो है ना वाटर मार्क थोड़ा सा इसके पेजेस के साथ टच होता दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसका साइज़ कम करेंगे, मैं इसका 44 रख लेती हूँ। तो ये इधर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ दिखाई देगा थोड़ा सा इससे कम।
तो यहाँ पे ये वाला अब जो क्लियर दिखाई दे रहा था, अब ये इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। ये इस ऑप्शन से इसको अगर चेक करेंगे तो ये आपको क्लियर दिखाई देगा, और इसको अगर चेक रखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा। तो ये हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आती है बारी पेज कलर की। तो यहाँ से मोर कलर्स में जाएंगे तो ये जैसे कि आपको पता है कलर्स, ये आप खुद करके देखिएगा। यहाँ से ये कलर आपने अगर ये वाले रखने हैं तो आप पेज के कलर रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला कलर अब मैंने पेज का रख लिया, तो ये है एक कलर। मोर फिल कलर्स, मोर ये फिल इफेक्ट देखेंगे हम। तो इसमें ये देखिए ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। एक कलर तो आपने देख ही लिया कि एक कलर कैसे पेज को करते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 कलर्स करने हैं, 2 कलर्स करने हैं, तो यहाँ पे ये देखें आप सेलेक्ट कर लें। ये वाला कलर मैंने जैसे कि सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मुझे ये वाला कलर चाहिए, ब्लैक ले लिया मैंने। और अगर ये वर्टिकली आपको चाहिए तो ये इस तरह से, हॉरिजॉन्टली चाहिए तो ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह से दिखाई देगा, वर्टिकली इस तरह से दिखाई देगा, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके सैम्पल प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये वाली आ रही है, तो इस तरह से ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डायगनल चाहिए तो ये इस तरह से शो होगा। डायगनल डाउन करेंगे तो ये इस तरह से, फ्रॉम सेंटर करेंगे तो ये इस तरह से शो होंगे, और फ्रॉम सेंटर करेंगे तो ये इस तरह से शो होगा। जो भी जैसे भी आपको यहाँ पे शो करना है तो ये आप करके ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मोर फिल इफेक्ट में दोबारा से जाऊँगी। अब सीखते हैं हम टेक्सचर। तो ये जैसे प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है, आप ये भी करके देखिएगा। यहाँ से ये पैटर्न भी आप कर सकते हैं, टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पैटर्न देखते हैं हम। तो पैटर्न के कलर्स देखिए कि आप खुद से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न का कलर मैंने ले लिया रेड, और फोरग्राउंड का मैंने कलर लिया रेड, और बैकग्राउंड कलर अब मैं लूँगी इसका वाइट। तो ये देखिए इस तरह से ये आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा फिल इफेक्ट में। और ये मैंने किया था। अब ये वाला मैं लेती हूँ डिज़ाइन। तो ये देखिए प्रीव्यू में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये पेज पर यूज़ होगा इस तरह से। अगर ये वाला लेंगे तो ये इस तरह से पेज पर यूज़ होगा, ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा। उसके बाद फिर से फिल इफेक्ट में जाती हूँ। तो आप पेज पर पिक्चर भी लगा सकते हैं, सिलेक्ट अ पिक्चर करें। और अगर आपने पीसी में से लगानी है तो वर्क ऑफलाइन करें। अगर आपने ऑनलाइन नेट से लेनी है तो यहाँ से नेट से ले सकते हैं, नेट कनेक्ट करके। तो वर्क ऑफलाइन करती हूँ, यहाँ से यही वाली पिक्चर ले लेती हूँ और यहाँ पे ओके करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए पिक्चर इस पर लग चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं आप। अगर आपको नहीं चाहिए पिक्चर तो यहाँ से नो कर सकते हैं। अब आती है हमारी पेज बॉर्डर्स की। तो पेज बॉर्डर्स पर मैंने क्लिक किया। अगर आपको लाइन की शेप में चाहिए बॉर्डर्स तो यहाँ पर लाइंस भी पड़ी हुई हैं, जो आपको रखनी है यहाँ से रख सकते हो। यहाँ आपको प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। बॉक्स की शेप में चाहिए या आपको शैडो पीछे इसका साया भी चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे साया भी आप देख सकते हैं। हॉल डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए तो आपको हॉल डॉक्यूमेंट के लिए मिलेगा। ये करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ अब हॉल डॉक्यूमेंट में आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी पेजेस पर आ रहा है, बॉर्डर आ रहे हैं इनको। अगर आपको दिस सेक्शन फर्स्ट ओनली पेज के लिए, एक पेज के लिए चाहिए तो यहाँ से करके देखिए कि एक ही पेज पर आपकी बॉर्डर आएगा, ठीक है। पेज बॉर्डर्स में जाएं, फिर से इसको ये यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक कलर जो है वो भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से मोर कलर्स में जाके इसका ये वाला कलर ले लिया। अब ये वाला इसको कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये वाला बॉर्डर को कलर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ से कोई और आपने लेनी है लाइन तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप इनको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ आगे पेज बॉर्डर में। यहाँ से ये तो थी ना लाइंस। तो लाइंस के अलावा आप यहाँ से ले सकते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स जो बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। यहाँ पे डिज़ाइन हैं, यहाँ पे आप वो ले सकते हैं इनके। ये जैसे कि मैंने यहाँ से ये वाले बॉर्डर ले लिए हैं,
ये वाले, ये देखो बॉर्डर्स इस तरह के भी हैं। यहाँ से आप कलर चेंज करोगे, जैसे कलर होंगे आपके तो ये वैसे ही इस पर यूज़ हो जाएंगे। ये प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा है, ये वैसे ही आप इस पर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ इसके लिए ये वाले बॉर्डर्स, जैसे कि ये फूल हैं तो मैं ये वाले फूल यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ की ये देखिए आप, इसकी विड्थ ये 31 है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो, इतने रखने हैं तो इतने रख सकते हैं आप। ये देखिए पेज बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, और ये पेज बॉर्डर आपका सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही है। तो अगर आपने हॉल डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए बॉर्डर तो आप हॉल डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाऊँगी और मैं हॉल डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लूँगी, यहाँ ओके करूँगी तो यहाँ पे सब पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। सभी पेजेस पर अब यहाँ पे यूज़ हो चुका, ठीक है। करती हूँ इंटर, और यहाँ पे मुझे ना अब हेडिंग भी चाहिए। तो ये हेडिंग मैं यहाँ पे होम में जाऊँगी, हेडिंग 1 कौन सी रखनी है, ठीक है। हेडिंग 1 ये वाली, ये वाला यहाँ से मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ स्टोरी ऑफ किंग। तो ये आपको दिखाई दे रहा है स्टोरी ऑफ किंग। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका ये जो साइज़ है ये थोड़ा बढ़ा लिया मैंने, इसको बोल्ड कर लिया और इटैलिक कर लिया, ठीक है। ये बाकी जो है इसका साइज़ आप खुद से कम कर सकते हैं। ये बाकी इसका साइज़ मैं फुल से कम कर लेती हूँ, ताकि ये भी आपको हेडिंग देना भी बता दूँ कि इसकी हेडिंग कैसे देते हैं। तो मैंने इसकी हेडिंग जो है, हेडिंग के लिए ये सारा टेक्स्ट इसको कम कर लिया इसका साइज़। और यहाँ पे दूसरी हेडिंग भी देना चाह रहे हो आप कहीं पे भी, तो ये भी आप दे सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से इंटर करती हूँ, यहाँ से हेडिंग 2 देते हैं हम। अब हेडिंग 2 आ रही है, ठीक है। तो हेडिंग 2 के यहाँ लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे गार्डन। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया गार्डन। तो अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करती हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा सा, इसका फॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ मैंने कर लिया, और इसका स्टाइल मैं यहाँ से एरियल ब्लैक ही रखती हूँ, एरियल ब्लैक रखा, ठीक है। और सेंटेंस केस में रखती हूँ। तो ये मैंने इसका हेडिंग ले ली। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन में चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको डिज़ाइन टैब करवा रही हूँ। तो यहाँ अब आप इसको यूज़ करके देखिएगा कि ये कैसे होते हैं, क्योंकि हमने पहले इसको इस तरह से यूज़ किया है। तो अब मैंने डिज़ाइन में गई हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, इसके जैसे जैसे हम इसके इस पर लेके आ रही हूँ मैं कर्सर, तो इसके साथ साथ इसका फॉन्ट स्टाइल और ये सारे चेंज हो रहे हैं। आप ये ज़रूर चेक करके देखिएगा, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वाला मैंने रख लिया, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो उस पर बनाएंगे हम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।